दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये जो सबमर्सिबल पैनल बॉक्स है यह यस कंपनी का है, स्टार्टर है 1 HP का। इसमें यहाँ पे एम्पियर मीटर और यहाँ पे वोल्टेज मीटर दिए गए हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो है मोटर जो है स्टार्ट नहीं कर रहा है, यानी कि मेन प्रॉब्लम जो है स्टार्टर में है। तो इसको खोल के हम चलिए आपको देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है और उसको फिर करते हैं रिपेयर बाद में। तो कुछ इस प्रकार से इस पैनल बोर्ड में कुछ खास तो नहीं है, MCB और रिले वगैरह, कॉन्टेक्टर वगैरह वगैरह। यह दोस्तों एक साधारण सिंपल सा पैनल बोर्ड है जहाँ पे एम्पियर मीटर एक दिया गया है, यहाँ पे वोल्टेज मीटर दिया गया है, यहाँ पे एक MCB का बटन जो कि ऑन ऑफ स्टार्टर में स्टार्टर को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे एक पुश बटन जो कि इसको दबाने पर यहाँ पे दिखाएगा कि वोल्टेज जो है कितना आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक सबमर्सिबल का ऑन ऑफ बटन है, इसको ऑन करने से और मोटर जो है चालू होगी और ऑफ़ करने से मोटर जो है बंद होगी। तो कुछ खास नहीं है इसमें एक 36 का रनिंग कैपेसिटर दिया गया है। यहाँ पे 5 पिन कनेक्टर है जो कि 3 सबमर्सिबल मोटर में जाते हैं और यहाँ पे हमें पावर देना होता है। तो चलिए इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको इसको रिपेयर करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको चेक करने के लिए एक सीरीज लैंप जो है देसी मतलब बनाया है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार के सीरीज लैंप है जो डायरेक्ट मैंने बोर्ड पे लगाया हुआ है और इसको यहाँ पे टच करने पे जो सीरीज बटन जो है जलती है। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करके आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसमें कुछ खास नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सीरीज लैंप से जो है चेक करना है इस MCB को। तो यहाँ पे क्या है, 2 पिन, एक हमें यहाँ पे लगाना है और एक यहाँ पे, और फिर इस MCB को चलिए ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ MCB जो है हमारी सही है। उसके बाद जो है हमें क्या चेक करना है, इसका कैपेसिटर चेक करना है कि कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कैपेसिटर के लिए हमें वही देसी जुगाड़ से हमें चेक करना होता है। तो MCB चेक करने के बाद आप इसका वोल्ट मीटर भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे रख के। तो इसका वोल्ट मीटर जो है यहाँ पे सही दिखा रहा है, देख सकते हैं 200 वोल्टेज पे आ रहा है इसका। देखो ना कहीं है, आपको इस तरह से वोल्ट मीटर जो है चेक करना है। सीरीज में ही आप चेक कर सकते हैं इसे लगा के, तो वहाँ पे वोल्ट मीटर जो दिखाएगा। उसके बाद चलिए इसका कंडेंसर हम चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका कैपेसिटर जो है खोल लेंगे। कुछ इस प्रकार से, और इसको भी हम इस सीरीज से चेक कर सकते हैं। तो इसका कंडेंसर भी सही दिखा रहा है और फिर आप इसको फोड़ भी सकते हैं। तो इसका कंडेंसर भी सही जो है दिखा रहा है यहाँ पे, फिर आपको वापस फिट कर देना है। तो इसका जो है MCB भी सही है, इसका कंडेंसर भी सही है। उसके बाद जो ये स्विच है ऑन ऑफ, चलिए हम इसको भी चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें इन दोनों पे जो है इस सीरीज वायर को लगाना है कुछ इस प्रकार से, और फिर नीचे से हमें इस स्विच को ऑन ऑफ करना है। तो ये देख सकते हैं ये स्विच ही ख़राब है। मेन दोस्तों प्रॉब्लम इसकी यही है, ये स्विच ही ख़राब दिखा रही है। तो इस स्विच के ख़राब होने का कारण कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों 3 बार ये स्विच जो है ख़राब हो चुकी थी। 3 बार मैंने इस स्विच को जो है चेंज किया था। उसके बाद ये चौथी बार जो है हमारी स्विच जो है ख़राब हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट जो है स्विच निकाल देंगे और MCB से डायरेक्ट हमें पैनल बॉक्स जो है, जी हाँ दोस्तों, इस जो है MCB से हमें पैनल बॉक्स करना है। इस स्विच को यानी कि इसका कनेक्शन जो है काट ही देना है, क्योंकि इस स्विच जो है बदलते बदलते मैं थक भी गया हूँ। 3-4 बार जो है स्विच ख़राब हो चुकी थी। तो सबसे पहले MCB को बदलने के लिए इन जो है वायर के टुकड़ों को हमें काट लेना है, क्योंकि हमें इसका
क्योंकि दोस्तों इसका हमें कनेक्शन भी चेक करना है। तो कुछ इस प्रकार से इसको आराम से काट लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसको मैंने निकाल दिया यहाँ पे। चलिए इसका कनेक्शन जो है दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यानी कि इस स्विच को ही, इसका कनेक्शन ही डायरेक्ट हमें एमसीबी से कर देना है। तो एमसीबी में हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इन तार को जो है, सभी तारों को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इन चारों वायर को जो है हमने अलग कर लिया है स्विच से। ये 4 वायर जो है, मैं चलिए इसका कनेक्शन जो है आपको समझाता हूँ। यानी कि यहाँ पे 4 वायर जो हमारे स्विच में थे कुछ इस प्रकार के। ये 2 वायर जो है हमारे यहाँ पे, ये जो 2 वायर हैं, एक यहाँ पे ये वायर जो है दोस्तों न्यूट्रल से निकलता है, न्यूट्रल से यहाँ पे, और फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे वोल्टेज मीटर के एक छोर पे जाता है। ये वायर जो हमारा स्विच पे था। उसके बाद ये जो वायर था ये भी हमारा स्विच पे था। ये दोस्तों रनिंग यानी कि रेड वायर से निकलता था ये, और ये भी हमारा स्विच पे आता था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो एक वायर यह निकलता है, यह भी दोस्तों हमारा एम्पियर मीटर से आता था और यहाँ पे स्विच पे आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस बटन को चालू करने पे यहाँ से हमारा पावर जो है इस वायर के सहारे यहाँ पे इस स्विच पे आता था, और स्विच को चालू करने के बाद जो है यहाँ से पावर जो है एम्पियर मीटर यानी कि मोटर चालू हो जाती थी और जो है एम्पियर मोटर बताने लगती थी। ऐसा कुछ इसका प्रोसेस है। तो इस वायर को हमें निकाल लेना है यहाँ पे। और ये वायर जो है यहाँ से पावर से होते हुए यह दोस्तों एमसीबी तक जाता है, और फिर इधर से एक जो है वायर एम्पियर मीटर में डायरेक्ट पावर हमें देना होता है, और एक वायर जो है इस पीवीबी बटन पे यहाँ पे आता है कुछ इस प्रकार से। और फिर यहाँ से पीवीबी बटन चालू होने के बाद जो है यही वायर जो है यहाँ पे वोल्ट मीटर पे आता था, यानी कि इस स्विच को यहाँ पे दबाने से यहाँ पे हमारा वोल्टेज मीटर बताता है। और ये वायर जो है यहाँ से, ये वोल्टेज मीटर का वायर जो है यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट न्यूट्रल पे आता है, और यहाँ पे डायरेक्ट न्यूट्रल से हमारा ये ब्लू वायर पे जाता है यहाँ पे डायरेक्ट, और इन दोनों वायर्स पे जो है हमारा कैपेसिटर आता है। और यह जो एक वायर है यह हमें दोस्तों, अब हमें दोस्तों क्या कर देना है, यानी कि ये जो वायर स्विच पे थे इन्हें ऐसे ही हमें छोड़ देना है, और ये जो एम्पियर मीटर का और यहाँ पे रेड वायर का जो निकलता था इनको दोस्तों आपस में जोड़ देना है, जिससे जो है हमारी स्विच को हमें निकाल ही देना है डायरेक्ट। ऐसा ही हमें कुछ करना है। तो दोस्तों दोनों वायर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले इस वायर का जो है हमें पिन निकाल देना है, यानी कि 2 वायर जोड़ने से कुछ फालतू मतलब नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले इसकी पिन निकाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पे एम्पियर मीटर में जो तार जो एक निकला हुआ था जो कि स्विच में गया था उसको भी खोल लेना, और डायरेक्ट जो है रेड वाले वायर को, जो कि सबमर्सिबल मोटर का ये वाला वायर है, इसको डायरेक्ट जो है एम्पियर मीटर में हमें लगा देना है। सबसे पहले इस पिन को अच्छे से टाइट फिट करके फिर इस वायर को डायरेक्ट जो है एम्पियर मीटर में लगा देना है, यानी कि जब मोटर चालू होगी तब हमारा एम्पियर बताएगी, और अच्छे से टाइट कर देना है जिससे स्पार्क होने की संभावना ना हो। और ये दोनों वायर जो है इसको ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं, यहाँ टेप भी लगा सकते हैं। तो इसको हमें स्विच पे ही लगा देना है, और स्विच का कोई कनेक्शन, क्योंकि इधर उधर यदि वायर जो है झूलेगा तो टच होगा, उससे शॉर्ट आउट लगने की भी संभावना हो सकती है। तो दोस्तों आपने देखा स्विच का जो है कनेक्शन ही हमने डायरेक्ट कर दिया है, यानी कि स्विच पे जो 2 वायर थे उन दोनों को आपस में ज्वाइन करके हमने एमसीबी से ही पूरे पैनल बोर्ड को चालू कर दिया। और टेस्टिंग करने से पहले यहाँ पे जो वायर इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं उनको दोस्तों इस डोरी से बांध देना, क्योंकि प्लास्टिक की जो है
रबर जो है मेरे पास नहीं थी, तो डोरी से भी आप बांध सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से डोरी से हमने बांध दिया है यहाँ पे सभी वायर्स को। और फिर उसके बाद चलिए मोटर को हम लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले पैनल बोर्ड जो है लगा दिया है, और फिर जो सबमर्सिबल का वायर है यहाँ पे RY ब्लू के हिसाब से इस पैनल बोर्ड में हमें ज्वाइन कर देना है। यानी कि R की जगह में रेड वाला वायर, Y की जगह में येलो वाला वायर, और ब्लू के जगह में, B की जगह में ब्लू वाला वायर को हमें ज्वाइन कर देना है इस पैनल पेटी पे। तो सबमर्सिबल का वायर जो हमने ज्वाइन कर दिया है कुछ इस प्रकार से 5 पिन कनेक्टर में, और उसके बाद इस पैनल को टाइट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और उसका पावर जो है, पैनल बोर्ड का पावर जो है, चलिए हम देते हैं और फिर ऑन करते हैं इस मोटर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर जो है हमारी ऑन हो चुकी है। यहाँ पे जो मोटर है 10 एम्पियर ले रही है। इसका वोल्टेज भी आपको दिखा रहा हूँ, तो 200 वोल्टेज पे मोटर जो है चल रही है। और मोटर का प्रेशर भी आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।